Wake up, can't look at myself in the mirror. Serotonin, my reflection is never clear. There's no way I can tell you why I'm shedding tears. No way I can tell you that you're नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एनपीके स्टूडियोज़ के एक और नए वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने द फ्रैग्रेंट फ्लावर ब्लूम्स विथ डिग्निटी मांगा का चैप्टर 2 एक्सप्लेन किया था और आज के वीडियो में हम चैप्टर 3 से लेकर चैप्टर 5 तक कवर करेंगे। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आ रहा है तो इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो करें फॉर लेटेस्ट अपडेट्स। चलिए अब बिना किसी देरी से वीडियो शुरू करते हैं। चैप्टर 3 टेस्ट प्रिपरेशन। चैप्टर की शुरुआत होती है चिदोरी हाई की क्लासरूम से, जहां सबका हाल ख़राब हो रखा होता है गर्मी से। वहीं गर्मी से परेशान रिंतारो एंड उजुमी बात कर रहे होते हैं स्पोर्ट्स फेस्टिवल की, एंड तभी उनको इस बात का भी ध्यान आता है कि उनके मिड टर्म्स होने वाले हैं, जिसके लिए वो दोनों अपने होम रूम टीचर सुकाडा से बात करने के लिए जाते हैं, जहां उन्हें ये पता चलता है कि जो मिड टर्म्स में फेल होगा उसको स्पोर्ट्स फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने नहीं दिया जाएगा एंड फॉर देयर मेकअप्स उनको एक्स्ट्रा क्लासेस करनी होंगी। तब सुन के तो दोनों के होश उड़ जाते हैं एंड स्पेशली तो उजुमी के। फिर ये दोनों क्लास में डिस्कस करने के बाद स्कूल लाइब्रेरी पहुंचते हैं फॉर सेल्फ स्टडी, जहां उन्हें थोड़ी देर में ही रियलाइज़ हो जाता है कि ये उनसे नहीं होने वाला बिना नात्सुजावा की हेल्प के। फिर उजुमी रिंतारो को बोलता है कि मैं नात्सुजावा को लेके आता हूँ ताकि वो हमें पढ़ा सके। एंड फिर थोड़ी देर बाद रिंतारो भी अपनी सीट छोड़ देता ताकि उसके पास खड़ी जो लड़कियां हैं वो वहाँ पे बैठ सकें। एंड सीट छोड़ के वो फिर बाहर की ओर जाता है एंड जाते वक्त उसे एक लड़की की आवाज़ सुनाई देती है जो कारू को बोल रही है। एंड फिर वो छुप के देखता है तो उसे दिखाई देता है कि कारू को अपनी एक फ्रेंड के साथ लाइब्रेरी में स्टडी कर रही है। तो फिर वो बाहर निकल जाता है एंड लाइब्रेरी के बाहर जो बेंच पड़ी होती है उस पर पढ़ते पढ़ते लेट जाता है। तभी थोड़ी देर बाद कारू को वहाँ आती है एंड रिंतारो के सिर के पास झुक के बोलती है, रिंतारो क्या तुम सो रहे हो? तभी रिंतारो एकदम से उठ के बोलता है, वागुरी हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो कारू को बोलती है कि मैं एक्चुअली लाइब्रेरी में ही थी एंड मैं वहाँ अपने दोस्तों के साथ पढ़ रही थी। मुझे लगा कि मैंने तुम्हें वहाँ देखा तो मैं बाहर आ गई एंड मुझे कन्वीनियंस स्टोर से भी कुछ सामान लेना था। फिर ये दोनों बैठ के मैथ्स के इक्वेशन सॉल्व करने लगते हैं, जहाँ कारू को रिंतारो को क्वेश्चंस को सॉल्व करना सिखाती है। तब रिंतारो कारुको को बोलता है कि तुम काफ़ी इंटेलिजेंट हो एंड इस बात पे कारुको उसे बताती है कि ऐसी कोई बात नहीं है, मैं भले ही प्रेपी प्रिंसेस जैसी स्कूल में जाती हूँ बट मेरा एडमिशन स्कॉलरशिप पे हुआ है एंड मुझे मेरे ग्रेड्स को मेंटेन करने के लिए काफ़ी पढ़ना होता है एंड कि क्यों मैं पढ़ने के लिए मैंने अपने पेरेंट्स को काफ़ी मनाया है, सो मैं उन्हें डिसअपॉइंट नहीं करना चाहती एंड कि क्यों मैं पढ़ते हुए मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट हुआ है। ये सब सुनने के बाद रिंतारो को ये रियलाइज़ होता है कि जितना टाइम वो कारुको के साथ स्पेंड करता है उसे उसके बारे में जानने के लिए और भी नई चीज़ें मिलती हैं। फिर रिंतारो कारुको को बोलता है कि क्या तुम पढ़ने में मेरी हेल्प करोगी? कॉज मैं अपने सारे एग्ज़ाम्स में फ़ेल हूँ बट मैं इस एग्ज़ाम में फ़ेल नहीं होना चाहता एंड अब मेरी और भी ज़्यादा गिव अप करने की इच्छा नहीं होती। एंड ये सब सुन के कारुको बोलती है, ठीक है, जब भी तुम फ्री हो मुझे बताना, हम साथ में पढ़ेंगे। इसी बीच कारुको की एक फ्रेंड कन्वीनियंस स्टोर से वापस आ रही होती है। तब उसकी नज़र कारुको पे पड़ती है एंड वो उसके पास गुस्से में जाती है और बोलती है, कारुको। तभी रिंतारो कारुको से पूछता है कि ये कौन है? तब कारुको बोलती है, ये सुबरू है। चैप्टर 4 कारुकोस फ्रेंड। इस चैप्टर में हमें लास्ट चैप्टर का लास्ट सीन दिखाया जाता है, जहां कारुको की दोस्त सुबरू आ जाती है एंड कारुको को बोलती है, ये लड़का कौन है? जो कि रिंतारो को स्केरी लुक में घूर रही होती है। उसको देख के रिंतारो थोड़ा घबरा जाता है। कारुको कुछ बोलती उससे पहले ही सुबरू बोलती है, लेट मी गेस, तुम ज़रूर चिदोरी से होगे क्योंकि ऐसा यूनिफॉर्म उन्हीं का है। वेल देन आई सपोज कि ये बात तुम समझोगे कि अब से तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है कारुको से मिलने की। मैं नहीं चाहती कि तुम जैसे चिदोरी वाले इसके करीब भी आओ। तभी वहाँ रिंतारो के दोस्त भी आ जाते हैं एंड सिचुएशन को बिना समझे रिंतारो का एक दोस्त उजुमी बोलता है, कोई काम है तुम लोगों को रिंतारो से, क्योंकि वो तुम जैसे उससे बात नहीं करता। तब
सुबरू बोलती है कारुको से, चलो कारुको, हमें अपना टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है इन बंदरों के साथ। तभी उज़ुमी बोलता है, बंदर? बंदर किसको बोल रही हो तुम? एंड एक सेकेंड, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। एंड वो कारुको को इंडिकेट करते हुए बोलता है। तभी रिंतारो उज़ुमी को पीछे करता है एंड सुबरू कारुको को कवर कर लेती है एंड बोलती है कारुको से दूर रहो। ये सब देख के रिंतारो का दूसरा दोस्त नात्सुजावा सुबरू से बोलता है, ये सब बातें कि हम बेस्ट एंड ब्राइट हैं, बट तुम लोगों ने अभी तक हमारे सवाल का जवाब नहीं दिया। तब सुबरू बोलती है, तुम कहना क्या चाहते हो कि कारुको स्मार्ट नहीं है? नात्सुजावा बोलता है, एंड मैं अगर ऐसा बोलूँगी तो क्या गलत है? तुम कोई आइंस्टाइन तो हो नहीं। एंड ये सब छोड़ो, तुम्हारे बाल सिल्वर क्यों है? क्योंकि उसे क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं अब हम। याद है ये वही लड़की है जो हमारे स्कूल के गेट के पास किसी का वेट कर रही थी। तब उज़ुमी को एकदम से याद आता है एंड फिर उज़ुमी कारुको को बोलता है, ओह हाँ, अब हम मिल ही गए हैं तो मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, जो उस दिन मैंने इस तरह से तुम्हें डरा दिया। मुझे इस तरह से सवाल नहीं करना चाहिए था तुमसे। अब सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए रिंतारो एकदम से बोलता है सबसे, वो मैं था जो इसके पास आया, तभी तुम लोगों ने मुझे इनके साथ देख लिया, ये लोग मेरे पास नहीं आए थे। कारू का दोस्त उज़ुमी उन दोनों के पास जाता है और उन दोनों से हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता है, बट कारू को बोलती है, नहीं प्लीज़, माफ़ी तो मुझे मांगनी चाहिए, वो मैं थी जिसकी वजह से इतना सब कुछ हुआ, इसलिए मैं सबसे माफ़ी मांगना चाहती हूँ। ये देख के सब एकदम से चौंक जाते हैं कि किक्यो हाई चिदोरी हाई से झुक के माफ़ी मांग रहा है, और फिर ये दोनों वहाँ से चले जाते हैं एंड रिंतारो और उसके दोस्त भी फिर पढ़ने के लिए कहीं और चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में हमें ये दिखाया जाता है जहाँ कारुको एंड सुबरू लाइब्रेरी के कॉरिडोर में वॉक कर रहे होते हैं एंड सुबरू के दिमाग में वही सब बातें चल रही होती है। तभी सुबरू कारुको से पूछती है कि वो जो लड़का है ब्लॉन्ड बालों वाला, वो किस तरह का लड़का है? तब कारुको कामली एंड एक जेंटल स्माइल के साथ बोलती है, वो बहुत अच्छा लड़का है एंड उसके दोस्त भी अच्छे हैं। एंड बाय द वे, ये सब स्वीट्स का क्या करोगे तुम? तब सुबरू बोलती है, मैं ये सब स्वीट्स तुम्हारे और मदोका के साथ शेयर करने के लिए लाई हूँ। हमें नेक्स्ट पेज पे ये देखने को मिलता है जहाँ रिंतारो अपने रूम में पढ़ रहा होता है, बट उसके दिमाग में कारुको एंड सुबह वाली बात चल रही होती है, जिसकी वजह से वो अपना सारा न्यूमेरिकल गलत कर रहा होता है। तभी रिंतारो को एक मैसेज आता है कारुको की तरफ से, सॉरी काफ़ी लेट हो गई है, बट क्या मैं कॉल कर सकती हूँ? तब रिंतारो रिप्लाई करता है, हाँ कॉल कर लो। फिर कारुको तुरंत कॉल करती है एंड बोलती है, हे इट्स मी कारुको। तब रिंतारो उसे बोलता है, या इट्स मी, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? तब कारुको बोलती है, हाँ आज सुबह वाली बात को लेके मैं माफ़ी मांगना चाहती हूँ जो सुबरू ने कही। वो एक अच्छी लड़की है एंड आई नो कि तुम्हें यकीन नहीं होगा, बट इट्स ट्रू एंड ऑल्सो तुम्हें मेरी वजह से आज झूठ बोलना पड़ा एंड आई एम सॉरी फॉर दैट टू। तारो बोलता है, डोंट वरी, मैं ये सब नहीं सोच रहा हूँ, सो ये सब भूल जाओ तुम। फिर कारुको बोलती है, जिस तरह से तुमने मुझे आज प्रोटेक्ट किया, यू मेड मी थिंक कि तुम काफ़ी ब्रेव हो एंड थैंक यू फॉर दैट। ये सुन के रिंतारो प्लश करने लगता है। कारुको फिर बोलती है, मैं सोच रही थी जिस तरह से हम क्लोज आ रहे हैं वो सही नहीं है, मैं कस्टमर हूँ तुम्हारे बेकरी शॉप की, सो हमें थोड़ा क्लोज नहीं आना चाहिए। ये सुन के रिंतारो थोड़ा शॉक में आ जाता है एंड सोचने लगता है कि ये बोल भी तो सही रही है, ये एक बस कस्टमर ही तो है हमारे बेकरी की, एंड मैं क्या सब सोचने लगा था कि हम अच्छे दोस्त हैं एंड ऑल। बट फिर रिंतारो एकदम से कारुको से बोलता है, वेल मैं चाहता हूँ कि ये सब जैसा चल रहा है वैसा चलने देते हैं। एंड फिर ये लोग सैटरडे का प्लान बनाते हैं साथ में स्टडी करने का नियर असागी स्टेशन। एंड फिर कॉल कट होने के बाद दोनों काफ़ी ज़्यादा ब्लश करने लगते हैं अपने मीटअप को लेके। चैप्टर 5 स्टडी बडीज़। इस चैप्टर की शुरुआत होती है रिंतारो के रूम से, जहां वो सुबह जल्दी उठ जाता है एंड अपने फ़ोन में मैसेजेस चेक करता है।
जहाँ कारुको का मैसेज आया हुआ होता है कि हमें 1 बजे मिलना है। एंड यस गाइस, आज सैटरडे है, यानी कि रिंतारो एंड कारुको का मीटअप होने वाला है फॉर स्टडीज़। वो अपने बेड से उठ के विंडो से बाहर देखता है कि आज का वेदर कैसा है एंड फिर रेडी होने लगता है। रेडी होके वो स्टेशन से ट्रेन पकड़ता है आसागी स्टेशन के लिए। ट्रेन में ट्रैवल करते टाइम रिंतारो के माइंड में काफ़ी सारी बातें चल रही होती हैं कि वो आज अच्छा दिख रहा है या नहीं। एंड मेरा पहला स्टडी सेशन है कारुको के साथ, जहाँ सिर्फ हम दो ही होंगे एंड आई होप सब कुछ अच्छा ही हो। आसागी स्टेशन पे उतरने के बाद रिंतारो कारुको का वेट करने का सोचता है। तभी कारुको एकदम से उसके सामने आ जाती है एंड फिर ये दोनों साथ में स्टडी करने के लिए एक कैफ़े में जाते हैं जिसका नाम है नापोरी। रिंतारो बोलता है कि मुझे इस कैफ़े का खाना बहुत पसंद है, आई होप तुम्हें भी अच्छा लगेगा। फिर ये दोनों लंच करते हैं एंड लंच करने के बाद अपनी कॉपीज़ निकाल के पढ़ना शुरू कर देते हैं। कारुको पूछती है कि हम कौन से सब्जेक्ट से शुरू करें, तो रिंतारो बोलता है मैथ्स। उसके बाद कारुको उससे पूछती है कि कौन से क्वेश्चंस तुम्हें नहीं आ रहे हैं। रिंतारो अपनी कॉपी आगे की ओर करता है एंड कारुको को बताता है। क्वेश्चंस को देखने के लिए कारुको भी आगे बढ़ती है एंड दोनों ही कोइंसिडेंटली एक्सट्रीमली क्लोज हो जाते हैं। एंड तभी दोनों एक दूसरे के फेसेस को देखते हैं एंड एकदम झटके से पीछे आ जाते हैं एंड ब्लश करते हुए सॉरी बोलने लगते हैं एंड दोनों का दिल काफ़ी ज़ोर से धड़कने लगता है। थोड़ी देर बाद कारुको रिंतारो से एक सवाल करती है, क्या मैं तुमसे कुछ पूछ सकती हूँ? तुमने कहा था कि तुम फेल नहीं होना चाहते हो इस बार, ऐसा क्यों? तब रिंतारो उससे अपना रीज़न बताता है। हमारे स्कूल में मिड टर्म्स के बाद स्पोर्ट्स डे होने वाला है एंड अगर हम लोग फेल हो जाएंगे तो हमें पार्टिसिपेट करने को नहीं मिलेगा, प्लस हमें एक्स्ट्रा क्लासेस भी करनी होंगी। बट मैं अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स डे एंजॉय करना चाहता हूँ। सॉरी, आई नो ये थोड़ा अजीब रीज़न है। ये सुन के कारुको बोलती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं लगता। तुम अपने दोस्तों के साथ स्पोर्ट्स डे एंजॉय करना चाहते हो एंड ये तो अच्छी बात है। लगता है तुम अपने दोस्तों को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हो। मैं भी अपने दोस्तों को बहुत पसंद करती हूँ, वो सब के सब बहुत अच्छे हैं एंड स्पेशली सुबरू, उसे मैं बचपन से जानती हूँ। लोग उसके बारे में गलत सोचते हैं बट वो अच्छी लड़की है। उसके पास्ट में उसके लड़कों के साथ अच्छे रिलेशन नहीं रहे हैं, इसलिए वो लड़कों को गलत तरह से ट्रीट करती है, जिसकी वजह से लड़के उसे ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। बट तुम रिंतारो, तुमने उसे नीचा दिखाने की कोशिश नहीं की। दैट रियली मेक्स मी हैप्पी, थैंक यू। ये सब सुन के रिंतारो अंदर ही अंदर काफ़ी हैप्पी फील करने लगता है एंड फिर ये दोनों पढ़ने लगते हैं। एंड अब हमें नेक्स्ट सीन में ये दिखाया जाता है जब रिंतारो एंड कारुको कैफ़े से बाहर आ जाते हैं अपना स्टडी सेशन ख़त्म करके, तो कारुको रिंतारो को एक कॉपी देती है जिसमें उसने काफ़ी सारे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखे होते हैं जो कि बेसिकली नोट्स होते हैं। एंड इसको देख के रिंतारो बोलता है, क्या तुम्हें पढ़ने के लिए इन नोट्स की ज़रूरत नहीं है? तब कारुको बोलती है, इट्स फाइन, जैसा कि मैंने बोला था हम साथ में पास होंगे, प्लस मैं ये भी चाहती हूँ कि तुम अपने दोस्तों के साथ फेस्टिवल एंजॉय करो एंड मुझे सब कुछ बताना बाद में। चलो मैं जा रही हूँ, अब मेरी ट्रेन का टाइम हो गया है, बाय एंड गुड लक। रिंतारो जैसे ही खुश होता है उतने में एक हाथ उसके कंधे पे आता है एंड वो हाथ किसी और का नहीं बल्कि कारुको की दोस्त सुबारू का होता है, जो उसे बोलती है इंटेंस लुक में, क्या तुम्हारे पास टाइम है? मैं तुमसे कुछ बात करना चाहती हूँ। अब आगे कहानी जानते हैं हम नेक्स्ट चैप्टर में।